Friends, welcome back to my YouTube channel Dear Sean Maths Classes. In this class, we are solving exercise 8.4. Question number first is express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. इसमें बच्चों sin A, sec A and tan A को cot A के टर्म में लिखना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट. We know that 1 plus cot square A equal to cosec square A. अब देखिए 1 plus cot square A, ये फॉर्मूला होता है बच्चों 1 plus cot square A equal to cosec square A. cosec थीटा होता है 1 upon sin थीटा, तो ये हो जाएगा 1 upon sin square A. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा sin square A into 1 plus cot square A equal to 1. अब sin square A आ जाएगा 1 upon 1 plus cot square A. अब देखिए स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ये 1 plus cot square A. 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा स्क्वायर रूट अपॉन में 1 plus cot square A. ये बच्चों sin A की वैल्यू cot A के टर्म में आ गई. केस सेकंड, we know that 1 plus tan square A equal to sec square A. तो बच्चों sec A हो जाएगा अंडर रूट 1 plus tan square A. स्क्वायर हट गया, रूट लग गया. sec A आंसर लाना हमको cot में. tan होता है 1 upon cot, फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू 1 upon cot थीटा, तो 1 upon cot में लिख दिया sec A. इसका एलसीएम आ जाएगा cot स्क्वायर A, तो इसकी 1 में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा cot स्क्वायर A प्लस 1. अब ये हो गया cot स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन में रूट से बाहर आ जाएगी संख्या, ये हो गया cot A. अब देखो sec A की वैल्यू cot A के टर्म में आ गई. अब देखिए केस थर्ड में कह रहा है tan A को लिखना है cot A के फॉर्म में. तो देखिए tan A इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot A. ये हो गया बच्चों. साइन को हमने cot के फॉर्म में लिख दिया, ये प्लस है. sec को cot के फॉर्म में लिख दिया और tan को cot के फॉर्म में लिख दिया. क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन 2 में ये कह रहा है फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A इन टर्म्स ऑफ sec A. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनको sec A के फॉर्म में लिखना है. तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में we know that sin square A plus cos square A equal to 1. इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, ये फॉर्मूला है ये. अब देखिए sin स्क्वायर में हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A. इसको इधर ले गए, माइनस का हो गया. cos होता है 1 अपॉन sec, cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा होता है, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर A हो गया. अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं sec स्क्वायर A, ये हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1. अब देखिए sin A स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर A. ये आ गया बच्चों sec स्क्वायर A माइनस 1 अंडर रूट में अपॉन में sec A. एक वैल्यू तो बच्चों ये आ गई, sin A की वैल्यू sec के फॉर्म में. अब देखिए सेकंड, we know that, देखिए इससे भी निकल जाएगी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1.
अब देखिए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए। साइन ए की वैल्यू अभी निकाली है ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए और इसका स्क्वायर। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए ये आ जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर ए की। अब देखिए कॉस ए अंडर रूट में 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेकंड वैल्यू बच्चों ये आ गई, कॉस ए को सेक के टर्म में निकाल दिया। अब देखिए थर्ड, वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो देखो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को उधर ले गए तो टेन ए हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। थर्ड वैल्यू ये आ गई, टेन ए को सेक के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए और देखिए कॉट ए होता है 1 अपॉन टेन ए। तो देखिए कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। टेन ए की वैल्यू है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये लिख दी। ये आ गया कॉट ए सेक के फॉर्म में। और बच्चा बच्चों कोसेक, कोसेक ए ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए। कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। अब देखिए 1 अपॉन साइन ए, साइन ए की वैल्यू ये है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। अब देखिए सेक ए ऊपर चला जाएगा अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गई कोसेक ए। अब देखिए बच्चों इसमें हमने सभी की वैल्यू फाइंड कर दी। देखिए साइन ए की वैल्यू सेक के फॉर्म में। अब देखिए कॉस ए की वैल्यू सेक के फॉर्म में, टेन ए की वैल्यू सेक के फॉर्म में, कॉट ए की वैल्यू सेक के फॉर्म में एंड कोसेक ए की वैल्यू सेक के फॉर्म में। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। यह बच्चों साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए बच्चों साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63। अगर 90 में से 63 लेस करेंगे तो 21 है इसका मतलब। नीचे देखिए कॉस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 73। 90 में से अगर 73 माइनस करेंगे तो उसका मतलब 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। एक जैसे एंगल बना लेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा का मतलब 73 डिग्री और अपॉन में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में भी 1। देखिए ये वाला
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा थीटा 63 63 एक जैसी संख्या होनी चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए। ऐसे नीचे भी एंगल सेम है तो इक्वल टू ये आ गया बच्चों 1। ये बच्चों आंसर आ गया इसका 3 पार्ट सेकंड। ये है बच्चों साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। देखिए 25 और 65 का सम होता है 90, तो या तो 25 में चेंज कर लो या 65 में चेंज कर लो इन सबको। तो देखिए साइन 25 की जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री इंटू ये 65 पहले से ही है, ऐसे ही इसको करेंगे कॉस 25 को लिख लेंगे 90 माइनस 65 और इंटू साइन 65 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये कॉस 65 हो गया इंटू कॉस 65 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री आ गया और इंटू में साइन 65 डिग्री। अब देखिए बच्चों इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ गया। देखिए बच्चों बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा थीटा यानी सेम एंगल होना चाहिए। अब देखो सेम एंगल है, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो पार्ट फर्स्ट ये है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखो बच्चों 9 कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। 9 1 जा 9 आ गया, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है बी, पार्ट बी, ये आ गया बच्चों इसका आंसर। और का पार्ट सेकंड 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए, 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए और सेकंड ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट ए कॉट थीटा, ये बच्चों थीटा है माइनस कोसेक थीटा, ये है, इसको सॉल्व करना है। देखिए tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला है। sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, 1 प्लस cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा। इस ब्रैकेट में cos थीटा एलसीएम आ गया, ये cos थीटा बन जा cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस 1। इस ब्रैकेट में एलसीएम आ गया sin थीटा, sin थीटा की 1 से मल्टीप्लाई कर दी sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखिए बच्चों sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ तक देखो, यहाँ तक, और इसमें भी देखो sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ तक। इसे a मान लो, इसे b मान लो, 1 को मान लेते हैं b। ऐसे यहाँ a और b का फॉर्मूला बन गया a प्लस b और a माइनस b, ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में cos थीटा sin थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos थीटा sin थीटा और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में cos थीटा sin थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 cos थीटा
साइन थीटा और -1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये बच गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, ये आ गया बच्चों 2। अब देखिए 2 कौन सा पार्ट है, ये है पार्ट सी। तो बच्चों ये आ गया पार्ट सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थर्ड, यह है बच्चों sec a प्लस tan a और आगे है 1 माइनस साइन a। देखिए sec a होता है 1 अपॉन cos a, tan a का फॉर्मूला होता है बच्चों sin a अपॉन cos a, अनदर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। इसका बच्चों एलसीएम लेते हैं, ये आ गया 1 प्लस साइन a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। अब देखिए फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस a। ये वाला फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इस तरह दे रखा है, ऐसे लिख दिया हमने, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस स्क्वायर a अपॉन में कॉस a। कॉस स्क्वायर a का मतलब होता है कॉस a इंटू कॉस a, 2 बार अपॉन में कॉस a, एक कैंसिल हो गया, आंसर आ गया बच्चों कॉस a। आप देखिए कौन सा पार्ट है, यह है पार्ट डी, तो यहां लिख देंगे पार्ट डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ये भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है कोसेक स्क्वायर a। अब देखिए sec a का फॉर्मूला होता है sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो sec स्क्वायर a हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a। इसी तरह कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो कोसेक स्क्वायर a हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। अब देखिए साइन स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा बीच वाले इनकी मल्टीप्लाई, यानी cos स्क्वायर a। तो साइन अपॉन a, साइन थीटा अपॉन cos थीटा फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा का, तो ये हो गया tan स्क्वायर a। ये आंसर आ गया बच्चों, ये है पार्ट डी, यहां लिख देते हैं पार्ट डी। ओके,